નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7ની આ જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તે સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ 5ની અંદર આપણને જે હિન્દી વિષય આપેલો છે તે હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 4 દેશ કે નામ સંદેશનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 7ની આ જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે, સ્વ અધ્યયન પોથીનો જે ભાગ 5 છે તે ભાગ 5ની અંદર આપણને જેટલા પણ વિષયો આપેલા છે તે દરેક વિષયના દરેક પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે, અને એ પણ એકદમ સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ અવશ્ય આ દરેક પાઠના સોલ્યુશન જે છે સ્વ અધ્યયન પોથીના તેનો અભ્યાસ કરી લેવો। સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી પણ તમે અભ્યાસ કરી શકો છો। ચાલો તો જોઈએ हिंदी विषय स्व अध्ययन पोथी धोरण 7 पाठ नंबर 4 देश के नाम संदेश। હવે सर्वप्रथम અહીંયા प्रश्न नंबर 1 અહીંયા કહ્યું છે કે निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उन्हें इकाई के आधार पर सही क्रम में लिखिए। तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને 6 વાક્ય આપવામાં આવેલા છે। એ 6 વાક્યને આપણે ક્રમબદ્ધ ગોઠવીએ તો આ પ્રમાણે બનશે। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। मैं आप ही के बारे में कर रहा है। मैं आप ही के बारे में कर रहा है। समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, जिससे देशवासियों में देश भावना कर्तव्य पालन का भाव विकसित हो। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 1 वाक्यों के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। पहला सवाल, डॉक्टर कलाम ने राष्ट्र के नाम संदेश मई 2007 को दिया, तो जवाब आवश्य ना। बीजू, देशवासियों को अपने देश के प्रति कर्तव्य पालन का भाव विकसित करने की आवश्यकता नहीं है, तो जवाब आवश्य ना। त्रीजू, जब हमें कोई देख रहा हो तब ही हमें अच्छा वर्तन और व्यवहार करना चाहिए, तो जवाब आवश्य ना। चौथुं, स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारे देश की है, हमारी नहीं, तो जवाब आवश्य ना। पांचमું, सरकार अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रही है, तो जवाब आवश्य हाँ। मित्रों, धोरण 3 થી 8ની આ જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી છે તે નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના દરેક પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। સાથે સાથે આપણી એપ્લિકેશન પણ છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ। આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરીને અહીંયાથી પણ તમે આ સ્વ અધ્યયન પોથીના જે સોલ્યુશન છે તે દરેક વિષયના દરેક પાઠના સોલ્યુશનની પીડીએફનો અભ્યાસ તમે અહીંયાથી કરી શકશો આપણી એપ્લિકેશન ઉપરથી। અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ તમને લિંક આપેલી છે। વધારે માહિતી માટે અહીંયા તમને નંબર આપેલો છે, નંબર ઉપર પણ તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल, आप देश की स्वच्छता के बारे में क्या सोचते हैं? तो जवाब आवश्य स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे देश में लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं है, वे कभी भी कचरा फेंक देते हैं, इसलिए हमारे देश में हमें कई जगहों पर गंदगी दिखाई दे रही है। इसको बदलने के लिए हमें अपने आप से शुरुआत करनी होगी। ત્યાર પછી બીજો સવાલ, स्वच्छता की आवश्यकता क्या है? आप इनमें किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? तो જોઈએ उत्तर, स्वच्छता से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हम बीमार नहीं पड़ते, इसीलिए स्वच्छता आवश्यक है। हम अपने आसपास की जगह को स्वच्छ करके उसमें योगदान दे सकते हैं, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। ત્રીજો सवाल, डॉक्टर कलाम अपने ईमेल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? જોઈએ उत्तर, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी। हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। चौथा सवाल, हम आदर्श नागरिक कैसे बन सकते हैं? आदर्श नागरिक के क्या क्या कर्तव्य होते हैं? तो आदर्श नागरिक बनने के लिए आदर्श नागरिक के गुण होने चाहिए, जैसे कि निष्ठा, ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी। आदर्श नागरिक के कर्तव्य, पहलू, देश के नियमों और कानूनों का पालन करना। बीजू, अपने समाज के अन्य सदस्यों के साथ सहयोग और सहानुभूति का भाव रखना। तीजू, अपने देश की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना। चौथों, अपने देश के विकास और प्रगति में योगदान देना। पांचवा सवाल, देश की व्यवस्था और लोगों की मानसिकता सुधारने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए?
तो देश की व्यवस्था और लोगों की मानसिकता सुधारने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा ताकि लोगों को सही जानकारी और कौशल प्रदान किया जा सके। इसके अलावा हमें अपने समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम से कम करने के लिए काम करना होगा। यह हमें एक अधिक समृद्ध और संतुलित समाज बनाने में मदद करेगा। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3 નીચે दिए गए शब्दों का अर्थ देकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाकई એટલે કે सचमुच, तो वाक्य बनशे वह वाकई एक अच्छा गायक है। रश्क यानी कि ईर्षा, तो यहाँ वाक्य बनशे मेरे दोस्त को मेरी नई कार की रश्क है। रवैया यानी कि परिपाटी, तो यहाँ जवाब आवशे मेरे पिताजी का रवैया बहुत ही अनुशासनपूर्ण है। चौथुं છે हिमाकत, तो एनो अर्थ थशे मूर्खता। वाक्य बनशे उसने हिमाकत की और मेरे सामने झूठ बोला लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। मिसाल यानी कि उदाहरण, तो यहाँ वाक्य बनशे नर्मद ने विधवा के साथ विवाह करके समाज को एक मिसाल दी थी। तकरीबन એટલે કે लगभग, वाक्य बनशे मैं तकरीबन 1 घंटे से उसे ढूंढ रहा हूँ। ત્યાર પછી છે प्रश्न नंबर 3 नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द इकाई में से ढूंढकर लिखिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીંયા ઉદાહરણ આપણને આપેલું છે, જો અંદર તો એનું વિરુદ્ધાર્થી થશે બહાર। વાક્ય બનશે બસ के अंदर 10 लोग बैठे थे, અને અહીંયા બીજું વાક્ય બનશે घर के बाहर कुत्ता खड़ा है। એવી રીતે ચતુરાઈ, તો ચતુરાઈનું વિરુદ્ધાર્થી થશે મૂર્ખતા। ચતુરાઈનું વાક્ય બનશે बीरबल ने चतुराई से उत्तर दिया, અને મૂર્ખતાનું બનશે चोर ने पुलिस के घर में चोरी करने की मूर्खता की। अपमानનું विरुद्धार्थी થશે मान। अपमान એટલે કે શેઠને नौकर का अपमान किया, અને मान એટલે राजा ने पंडित को मान देकर बिठाया। अपनाનું विरुद्धार्थी पराया। संत सबको अपना समझते हैं, અને બીજું वाक्य बनशे संत किसी को पराया नहीं समझते। ત્યાર પછી છે प्रश्न नंबर 3 नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प उचित रहेगा? सही विकल्प चुनिए। पहलू, जैसा व्यक्ति होता है उससे सहयोगी भी वैसे ही होते हैं, तो जवाब आवशे जैसी रूह वैसी फरिश्ते। बीजू, एकता में शक्ति निहित होती है, तो यहाँ जवाब आवशे 1 और 1 11 होते हैं। त्रीजू, समय के अनुसार काम करना, तो यहाँ जवाब आवशे अपने फायदे के लिए गधे को बाप बनाना। ત્યાર પછી છે प्रश्न नंबर 4 आप अपने मित्र को स्वच्छता का महत्व समझाते हुए पत्र लिखिए। तो 9 मानव मंदिर, आशापुरा रोड, नडियाद, 25/9/2013। प्रिय मित्र कैलाश, नमस्ते। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कई तरह की बीमारियाँ फैलने की खबर जानकर दुख हुआ। ये बीमारियाँ गंदगी से फैलती है। हमारे यहाँ के लोग स्वच्छता का महत्व पूरी तरह नहीं जानते। वास्तव में स्वच्छता आरोग्य की माता है। जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ रोगों को पैदा करने वाले मक्खी मच्छर जैसे जीव जंतु नहीं होते। शरीर को साफ सुथरा रखने से खाज खुजली जैसी त्वचा की बीमारियां नहीं होती। सिर के बालों को साफ रखने से उनमें जू नहीं पड़ती। दांतों को स्वच्छ रखने से पायरिया नहीं होता। इस प्रकार साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ भगवान का वास होता है। पत्र लिखना, घर के बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र अतुल शाह। ત્યાર પછી છે प्रश्न नंबर 5 नीचे दिए गए कथनों के 2 उत्तर दिए गए हैं। ज़्यादा सार्थक उत्तर पर सही का निशान कीजिए। पहलू, हम सरकार को वोट देकर चुनते हैं क्योंकि, तो जवाब आवशे हमारा देश के प्रति दायित्व उतना ही है जितना सरकार का। बीजू, हमें स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना चाहिए क्योंकि, तो जवाब आवशे हमारे कर्तव्य में स्वच्छता के प्रति कर्तव्य पालन की भावना विकसित हो सके। त्रीजू, हम सड़कों पर जहाँ तहाँ गंदगी कर देते हैं क्योंकि, तो जवाब आवशे हमारी सोच है कि सड़कें हमारा घर नहीं अंतः गंदगी कर सकते हैं। चौथुं, हमें अच्छा और आदर्श नागरिक बनना चाहिए क्योंकि, तो जवाब आवशे यह हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भाव है। प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। पहलो सवाल, अगर आपके हाथ में सत्ता हो तो आप देश सुधार की व्यवस्था में कौन से बदलाव करेंगे? तो जो ये उत्तर, अगर मेरे हाथ में सत्ता हो और मुझे देश सुधार की व्यवस्था में बदलाव करने का मौका मिले तो निम्नलिखित बदलाव करूंगा। मैं शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए काम करूंगा। सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वे अमीर हो या गरीब। मैं देश में स्वच्छता और स्वास्थ्य की व्यवस्था में सुधार के लिए काम करूंगा। सभी लोगों को साफ पानी और स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। मैं भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काम करूंगा। सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए और कोई भी भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होना चाहिए। मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करूंगा। हमें पेड़ लगाने, प्रदूषण कम करने और जानवरों की रक्षा करने की ज़रूरत है।
बीजो सवाल, आप अपने घर, स्कूल और गांव में स्वच्छता के लिए क्या क्या करेंगे? तो मैं अपने की नियमित सफाई करूंगा, जिसमें फर्श, दीवारें और खिड़कियों की सफाई शामिल है। मैं अपने स्कूल में स्वच्छता अभियान चलाऊंगा, जिसमें छात्रों और शिक्षकों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। मैं अपने गांव में स्वच्छता अभियान चलाऊंगा, जिसमें ग्रामीणों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। इन तरीकों से मैं अपने घर, स्कूल और गांव में स्वच्छता के लिए काम करूंगा और एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद करूंगा। तो मित्रों, અહીંયા આપણે આ જે ધોરણ 7ની હિન્દી વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ 5ની અંદર પાઠ નંબર 4 જે છે તે પૂર્ણ કરીએ છીએ. ફરી મળીશું આપણે હિન્દી વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથીના પાઠ નંબર 5ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે. મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર સ્વ અધ્યયન પોથી જે છે તેના દરેક વિષયના દરેક પાઠના સોલ્યુશન મુકાઈ ચૂક્યા છે. જો સ્વ અધ્યયન પોથીના વિડીયોના સોલ્યુશન તમને પસંદ આવતા હોય તો જરૂરથી લાઇક કરજો, શેર કરજો અને તમારા મિત્રો સાથે પણ આ વિડીયો જે છે એ વધારે ને વધારે શેર કરજો, જેથી કરીને દરેક મિત્રો જે છે તે આ વિડીયોને જોઈ શકે.